अच्छा जी, यहाँ पर रमज़ान ने बताया कि साजिद आए कराची से और जैसे ही आए और वो मेरे पास आए और उसने बोला उठाओ अपना का बोरिया बिस्तरा और निकलो यहाँ से। ना सलाम दुआ की, ना मेरे साथ अच्छे से बात करी, कुछ भी नहीं अच्छे से किया और मुझे बोल दिया मेरे घर से निकल जाओ। कहते किसी जगह पे लेकर गया, बाइके वाले के पास छोड़ा कि ये तुम्हें जो है वो ट्रेन तक छोड़ के मतलब आ जाएगा। कहते हैं मैं नहीं छोड़ने वाला तुम्हें, बस स्टैंड तक खुद ही जाओ और बाइकिया वाले के पास छोड़ा कि चले जाओ यहाँ से। यानी ना मेरे से बात की, ना कोई गिला शिकवा किया, ना कोई बात का एक होता है ना मौजू होता है कि भाई यहाँ पर ये चीज़ तुमने गलत करी है या उस चीज़ के ऊपर बैठ के बाकायदा से बात की हो कि भाई ये यहाँ पर ये मिस्टेक है तुम्हारी, हम तुम्हें निकाल रहे। जब निकालने का टाइम था उस वक्त इसको नहीं निकाला, वापस लेकर आ गए। जब हम बोल रहे थे, अभी यहाँ नीचे कुछ कमेंट्स भी आ रहे कि साजिद जो है वो सितारा का शौहर है, वो कैसे गलत हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता वो गलत? ये जो बैठ के जो रिएक्शन दिया है इसने सितारा और माजी के ऊपर, ये क्या था? इसमें सितारा ट्रोल हो रही है। हम यहाँ सितारा के फ़ैन सपोर्टर हैं या इधर साजिद के फ़ैन सपोर्टर हैं? हम साजिद के तो नहीं है। फिर अगर यही काम जो डीडी वाला काम है ये हम रिएक्शन वाले करें तो फिर हमें गालियाँ पड़ती हैं। हमें तो बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है कि तुम लोगों की वजह से इसको गालियाँ पड़ी है। तो फिर यहाँ पे डीडी को पकड़ के क्यों बंदा कोई कुछ नहीं कह रहा? तो यहाँ पे साजिद कैसे गलत नहीं हो सकता? कराची से डायरेक्ट आने के बाद उसको निकाला क्यों? हालांकि कौसर ने बुलाया था खेती बाड़ी करवाने के लिए। एक बहुत ही प्यारी सिस्टर का एक कमेंट आया था, मैं वो रीड करना चाहूँगी यहाँ पे। क्या नाम है, हाँ, ए फातिमा का। इस बार जब रमज़ान वापस आया था उस दिन का व्लॉग में कौसर बहुत ज़्यादा खुश होकर बोल रही थी कि सितारा के किचन में कि मैंने साजिद को बोल कर बुलवाया है रमज़ान को, अब मेरे घर की गार्डनिंग भी करना और साजिद को कौसर को टाइम भी दे सकता है। सोच कर साजिद से बोलकर रमज़ान को बुलवाइए प्लानिंग से कौसर ने रमज़ान को। तो यानी रमज़ान को बुलाने वाला कोई और नहीं था, कौसर थी। ये ए फातिमा का कमेंट आया नीचे। तो जब साजिद इसको दोबारा से बुलवा सकता है अपने काम के लिए, अब कौसर के लिए कि आके ये काम करो, तो इस वक्त फिर साजिद ने इसको क्यों निकाला? तो गलत हुआ ना। हर कोई अपने मतलब के लिए खड़ा हुआ है। कौर सिस्टर का नीचे कमेंट आया, उन्होंने भी कमेंट किया है कि मैं बहुत खुश हूँ, सितारा ने बहुत अच्छा किया कि रमज़ान को निकाल दिया, इसने हमारे मतलब गॉड को अच्छा नहीं बोला। तो आई एम सो हैप्पी, वो अपने खुशी का इजहार करी। लेकिन मैं कौर सिस्टर को मैंने नीचे रिप्लाई भी दिया, कौर सिस्टर ये रमज़ान अच्छा इंसान शुरू से ही नहीं था, ये सबको पता है। मैं भी कहती हूँ ये अच्छा इंसान नहीं है, दूध का धुला नहीं है। लेकिन कौर सिस्टर जब हम कह रहे थे कि ये ऐसे, तब क्यों बुलवाया साजिद ने? फिर साजिद ने कौसर के कहने पे रमज़ान को क्यों बुलवाया? जब हम यहाँ पर आके अलर्ट कर रहे थे तब क्यों बुलवाया? तो कौर सिस्टर सितारा ने नहीं निकाला इसको, ऐसा कुछ भी। सितारा किसी की वीडियोस नहीं देखती, उसको क्या पता इसने क्या बोला अपनी वीडियो के अंदर। उसने तो किसी और रीज़न से साजिद ने निकाला है ना, उसने आप लोगों के लिए तो नहीं निकाला। सितारा ने तो आप लोगों के लिए नहीं निकाला सितारा, क्योंकि सितारा को पता ही नहीं किसने रिएक्शन में बोला क्या है, उसको नहीं पता। बाकी वो निकल गया, आपको खुशी हो रही है, तो हमें भी खुशी हो रही है कि चलो गया, लेकिन गया गलत तरीके से। इसका नुकसान भी सितारा को होगा, गलत सितारा के साथ होगा, जो कि वो बोल के चला गया है अपनी वीडियो में, साफ बोल के चला गया है। तरीका गलत था, निकालने का अपना एक तरीका होता है। उसकी बाइक बिकवा दी, अब बाइक भी दिला के दे देता ना साजिद, क्योंकि कौसर इसकी महारानी के लिए उसको बुलाया था। कौसर को गांव भेज दिया इसने, साजिद ने, समझ आ रही है? कौसर को गांव भेज दिया, फिर खुद कराची चला गया पूरी प्लानिंग के साथ। ये आया है और डायरेक्ट इसको निकाला है कि निकलो यहाँ से, क्योंकि कौसर का सामान पैक हो गया था, पूरी प्लानिंग के साथ साजिद चल रहा था। ये चीज़ पता नहीं क्यों लोगों को समझ में नहीं आती कि साजिद कैसे दुश्मन हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता भाई? जब दूसरी शादी कर रहा था, आप ही लोग बैठ के उसको ट्रोल कर रहे थे ना कि दूसरी शादी क्यों की। अब साजिद सडन बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा इंसान बन गया है। भाई मेरी नज़र में वो शुरू से जो था, वो दूसरी शादी करके बैठा है, वो ठीक करता है, मैं ठीक बोलती हूँ। वो गलत करता है, वो मैं गलत ही बोलूँगी। आज जो रमज़ान इतना सारा कुछ बोल के चला गया कि 30,000 में मेरे से ये करवाता था, वो करवाता था, ये सारा अजाला किसको भरना पड़ा? सितारा को यार। सितारा को बुरा बुरा सुनने को मिला। सितारा को अब लोग हर चीज़ के लिए सितारा ट्रोल होती है। तो मैं तो यहाँ पे सिर्फ सितारा के लिए बोल रही हूँ कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, इस तरह से नहीं निकालना चाहिए था। अपने तरीके से बोलते कि चलो तुम्हारा काम हो गया, ये पकड़ो, ये टिप है तुम्हारी, ये सैलरी है, सारा काम हम ख़त्म करो, चले जाओ, हमने एक और रख लिया है, अब तुम चले जाओ। उसका एक काम सेट करवा के साजिद उसको भेज देता, ये ऐसी वीडियो ना आकर बनाता। तो जलील कौन हो रहा है इसमें? माजी और सितारा। और ये क्योंकि माजी लेकर गई थी इसको, माजी ने बुलवाया था कि आ जाओ काम कर लो ना। उस वक्त भी फिर आप ही लोग कह रहे थे
कि नहीं रमज़ान को रहने दो, काम करने दो, वो उसका मामू का बेटा है, कोई बात नहीं, आप लोग क्यों उसको कुछ कह रहे हो, यार इतना नहीं करना चाहिए, डिक्टेट नहीं करना चाहिए। हमारी वीडियो के नीचे आके हमें ट्रोल करके चले जाते हो कि आप लोगों को ये नहीं करना चाहिए। अब जब वो चला गया, वो भी साजिद ने निकाला है, अब आप लोग कह रहे हो अब भी साजिद ठीक है, अब भी वो ठीक है। मिस्टर फादी सिस्टर का कमेंट आया था मुझे, कैसे वो ठीक है? उस वक्त आप लोग कह रहे थे कि नहीं उसको रहने दो, मामू का बेटा है, आप लोग काम करवा रहे, वो तो कज़न है उसका, सितारा रख सकती है, उसकी मर्जी है, वो रख सकती है। जब उसकी मर्जी उस टाइम पे थी तो अब भी इनकी मर्जी से निकला है, यानी हर हाल में हम बुरे। एक दो कमेंट्स ऐसे आए हैं, थोड़ा सोचिए और समझिए, चीज़ों को समझिए। हम सितारा के दुश्मन नहीं है, हम सिर्फ आके वो बात कर रहे हैं जो वीडियो में दिख रहा है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे। लेकर भी ये लेकर आए थे, भगाया भी इन्होंने, लेकिन बेचारे गालियां मुझे या रिएक्शन वालों को तो नहीं, सितारा को सुनने को मिलेगी, वो सुनेगी भी, अभी शुरू हो गई है भाई। तो आप लोग क्यों इस तरह की बातें करते हो यार? चीज़ों को समझो, गलत हुआ है, ये चीज़ गलत हुई, गलत जगह पे ये चीज़ चली गई है। एक पोल उसने खोली, साजिद के किराया तक नहीं दिया मुझे, ऐसे ही लेके चले गए। फिर लेकर क्यों आए थे ये लोग? जब हम कह रहे थे निकाल दो इसको, मैं कह रही थी 1 साल पहले कि मत रखो इसको, मैं गलत, और अब भी मैं गलत। अब मैं गलत कैसे हो सकती हूँ? नहीं हो सकती ना मैं। हर टाइम आप लोग राइट नहीं हो सकते हो यार, हर टाइम हम भी राइट नहीं हो सकते। एक टाइम पे आप लोग राइट होंगे तो एक टाइम पे हम राइट होंगे। द मेन कल्प्रिट इज साजिद एंड डीडी। मुंह पे कह रही हूँ भाई, सितारा करती रहे उसके साथ, उसको तो शौहर है यार, हमें तो दिख रहा है ना। मैं ये चीज़ कभी नहीं भूलती और ना मैं भूलने दूंगी किसी को। ये वही इंसान है जिसने कौसर के साथ छुपके से निकाह किया था 3 महीने पहले, और फिर आके सितारा के ऊपर बम फोड़ा था कि मैंने तो शादी कर ली। बस उसी दिन से मेरी सटक गई इससे कि क्यों झूठ बोला। आप लोग कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती। आई एम रियली सॉरी। मैं रियलिटी पे बात जो भी है, वो उसके बच्चों का बाप है, जो भी है बिल्कुल है। साजिद अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो घुमाता भी बहुत अच्छे से सितारा को। और कुछ बीवियाँ होती हैं थोड़ी हो जाती हैं इधर उधर ना, बेवकूफ़ बन जाती हैं अपने शौहरों की लेपा टोपी बातों से। तो जो काम डीडी अपनी फातिमा के साथ कर रहा है, उसकी ऑडियंस ख़राब कर रहा है, वही काम साजिद उसकी ऑडियंस ख़राब कर रहा है। हम तो नहीं कर रहे ना। डीडी आके रिएक्शन बनाता ना, ये रमज़ान आकर इस तरह की वीडियो बनाता। इसमें तो किसी रिएक्शन वाले का कोई कसूर नहीं है, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हम तो जो दिख रहा है हम वही आकर बोल रहे हैं, सिंपल। और कोई दूध का धुला नहीं है साजिद जिसको हम यहाँ पे बैठ के प्रोटोकॉल दे। मैं तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। अब ये बातें अच्छी लग रही है, वो कह रहा है किराया तक नहीं दे रहा था, जलील करके साजिद ने जो है वो किराया दिया। ये अच्छी बातें हो रही हैं? जलालत किसकी हो रही है? इन्हीं की हो रही है ना। कितनी बुरी बात है यार, ये नौबत ही क्यों आई, मैं ये कह रही हूँ। कहते हैं वहीं पर हिसाब किताब शुरू कर दिया कि मैंने उधर उतने पैसे दिए, इधर उतने पैसे दिए, इतने ये दिए। उसको भेज रहे हो, कम से कम उसको खुश करके भेजो कि चले जाओ, ये पैसे लो, निकलो यहाँ से, बातें मत करना हमारे पीछे। जानबूझ के इसको जलील किया गया, जानबूझ के इसको बाई किया कि उसको जहाँ पे छोड़ा। फिर पैसों का हिसाब किताब ये वो लोग करते हैं कि अपनी बीवी को जलील करवाना था, ये आए और ये वीडियो बनाए, उसको गुस्सा दिलाया, जो आके बैठ के बना रहा है। ये चीज़ फिर सही नहीं हुई, फिर सितारा इसमें ट्रोल हो रही है। अब यहाँ पे साजिद की अच्छी खासी धुरघट की है कि भाई जितने काम तुमने मेरे से करवाए ना, उतने तो तुम मुझे सैलरी तक तुमने पे नहीं करी है। अब आ रहा है मज़ा साजिद आपको इस आदमी से जलील होते हुए? इतना मुझे दुख हुआ है। साजिद जो है वो मेरे अब्बू के मामू का बेटा है, यानी कि सिर्फ सितारा नहीं, साजिद भी इनका अपना कज़न है। ये भी उनका कज़न ही है। यानी आप लोगों ने रातों रात मेरा बोरिया बिस्तर उठवाया और मुझे वहाँ से निकलवा दिया। सितारा बेबस खड़ी देखती रही कि क्या करूँ, एक तरफ शौहर है, एक तरफ रिश्तेदार है, क्या करे। जाहिर सी बात है फिर उसको शौहर की माननी पड़ेगी। यहाँ पे मैं सितारा पे 1 टके का भी ब्लेम नहीं डाल सकती, बल्कि सितारा उल्टा फंस गई है इनकी वजह से। रिश्तेदारों में भी जलील हो रही है, शौहर के हाथों भी जलील हो रही है, हर तरफ से जलील हो रही है। तो दुख मुझे बस इसी चीज़ का है और किसी भी चीज़ का नहीं है। और जो सच हक सच बात थी मैंने वही आकर करी है, कोई एक्स्ट्रा बात मैंने नहीं करी। ये चीज़ें सारी सुनने के बाद अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पर रमज़ान ने ये बोला कि मेरा अब इन लोगों से रिश्ता ख़त्म। अगर मेरे वालिद ने इन लोगों के साथ ताल्लुक़ रखा या जो भी जिस तरीके का इनके साथ मिलना जुलाना किया, तो मैं मतलब जो है ना कुछ ना पानी वाला जैसे होता है ना, जो बिगड़ जाता है मुँह फेस, ऐसा ना समझ जाओ ना। मतलब वो जो क्या बोलते हैं डॉक्टरी में, जैसे आप लोग कोई प्रैक्टिकल वगैरह करते हो ना, तो कोई चीज़ें मिक्स करके कुछ बन जाता है, उसी की बात कर रही हूँ ना। तो वो सारी चीज़ें कहते हैं वो मैं पी लूँगा और पानी ऐसे पी लूँगा और ख़ुद को जो है ना मतलब खुशी ऐसे ना, जैसे खुशी ऐसे मैं कर लूँगा। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे हैं? तो चले जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी,
पहले जो मेरी अभी लास्ट वीडियो मैंने अपलोड करी है, सेकंड लास्ट, वो तो आप लोगों ने सबने सुन ली है। अब उसका ये आधा पार्ट ये है, क्योंकि वो वीडियो 24 मिनट की हो गई थी और मैं नहीं चाह रही थी बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो, क्योंकि लोग जो होते हैं ना वो फिर स्किप कर देते। तो बेहतर यही था कि मैं सेकंड वीडियो में बनाऊँ ताकि लोग मेरे जो मेन पॉइंट्स है वो एटलीस्ट सुन ले। यहाँ पर जो है रमज़ान की सुबह वीडियो आई है और मैंने उधर दूसरी वीडियो में भी मैंशन किया है, मैंने देख लिया है। अब यहाँ पर आप लोगों को बताती है कि इसने बोला क्या है और साथ साथ अपना रिएक्शन रिकॉर्ड करवाते, सुनिए। अच्छा जी, ये जो है इनकी वीडियो इनके घर से आई है और ये अपनी वीडियो में बता रहे हैं कि आज मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव। अपने घर पे बैठे हुए थे, बच्चे भी इनके आसपास घूम रहे थे रमज़ान के, और मतलब काफ़ी सारी बातें करके गए हैं। और उसके बाद उन्होंने बोला कि मतलब मैं अचानक यहाँ पे कैसे आया और क्यों आया। यहाँ पे रमज़ान ने कहा कि भाई साजिश जो है वो पिछले 1-1.5 महीने से चल रही है और मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं घास नहीं खाता, मैं घोड़ा नहीं हूँ कि भाई छलांग मारते मारते कहीं पर भी रुक के घास खा लो। तो यहाँ पर जो इनकी पूरी वीडियो का बेस था, वो बेस क्या था, वो साजिद साहब और डीडी साहब ही थे। साजिद साहब पे और डीडी साहब पे बात करने के लिए आए थे, लेकिन सितारा और माची के लिए एक भी वर्ड उसने गलत नहीं बोला। ये मैं स्टार्ट में इसलिए मेंशन कर रही हूँ ताकि लोगों को पता चले, जो रियल बात है वो लोगों के दिमागों में जाए कि साजिद, सिर्फ साजिद और डीडी के लिए ये वीडियो इसकी आई है, सितारा और माची के लिए एक भी वर्ड, एक भी शब्द उसने नहीं निकाला। ठीक है, अब सुनिए आगे। कहते हैं जो गरीब होते क्या वो इंसान नहीं होते, बस बाकी जो अमीर होते क्या सिर्फ वही इंसान होते? नहीं नहीं, गरीब भी इंसान ही होते। और ये जो आप साजिद साहब और ये जो डीडी पे आप बात कर रहे, ये खुद भी ड्राइवर्स रह चुके हैं, मैकेनिक रह चुके हैं, ये बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देते थे, खुद भी गरीब थे। ऐसी कोई बात नहीं है भी न्यू न्यू अमीर बने, ठीक है ना। तो ये भी वही इंसान है, ये भी वही इंसान है। कहता है मरने के बाद जो है ना इंसान को मुंह दिखाना ही होता है, ऐसा नहीं है कि इसी दुनिया में सारा कुछ होता है। बिल्कुल हमारे यहाँ ये मानना है कि इंसान मरने के बाद ही मुंह दिखाता है अपने रब को, और वहीं पर ही सवाल जवाब होते और वहां से कोई भाग नहीं सकता। तो ये मिसाल ये दे रहे थे। उसके बाद सुनिए, कहते हैं झूठ का साथ देकर आप लोगों को ये लगता है कि आप लोग जीत जाएंगे। देखिए, मैं झूठ का साथ बिल्कुल भी नहीं देती, मैं डे 1 से सच के साथ हूँ और आज भी सच के साथ ही थी। और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है, आप लोगों ने उसमें मेरा खुला ढुला रिएक्शन सुना ही होगा। जो मेरे मन की बात थी वो मैंने रख दी, चाहे जिसको अच्छी लगे जिसको बुरी लगी, माजरत के साथ भाई, जो रियल बात थी वही मैंने बोली। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम रिएक्शंस जितने भी हैं, हमें पता है कि हमें हक और सच की बात करनी, क्योंकि हमारी जो पब्लिक है वो हक और सच की बात सुनना चाहती है, ना कि सो कॉल्ड झूठ सुनना चाहती है। कहता है जब मैं सेकंड टाइम गया था, मुझे सबने मना किया था कि भाई आप जो है वहां नहीं जाएं और इनकी मतलब इनके घर पे जाकर काम नहीं करें। मुझे काफी सारे लोगों ने अलर्ट किया था, लेकिन फिर भी मैंने किसी की बात ना मानकर मैं इनके घर पे चला गया और इनके घर पे काम किया, यानी सितारा और साजिद लोगों के घर पे। कहता है मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी, मैं गरीब था, इसीलिए मैं गया था वहां पे काम करने के लिए, इतने सारे लोगों के मना करने के बावजूद भी। उसके बाद यहाँ पे रमज़ान ने ये कहा कि उरूज को जवाल ज़रूर आता है, क्योंकि जब किसी के पास 2 पैसे ज़्यादा आ जाते हैं ना, तो लोग अपने कंबल से ज़्यादा ही पैर फैलाने लग जाते हैं। जो कि ठीक है, ये मिसाल इसकी ठीक है, लेकिन ये वाली मिसाल जो थी ये डीडी और साजिद पे बहुत ज़्यादा अच्छी सी फिट हो रही है। और ये जो बात रमज़ान ने करी है ना, ये बिल्कुल ठीक करी है भाई, मैं इस बात से टोटली एग्री करती हूँ। लेकिन एक बात याद रखना रमज़ान, तुम्हें इस वाईटी पे पहचान दिलाने वाली कोई और नहीं थी, सितारा थी, तो उसकी अच्छाइयाँ कभी मत भूलना। तुम्हें सितारा के घर पे काम रखवाने वाली कोई और नहीं थी, माजी थी। तो उन दोनों ने तुम्हारे साथ तो कभी गलत नहीं किया, तुम्हें कोई जानता तक नहीं था, तुम कहाँ से आए हो, कौन हो, तुम्हें एक इतना बड़ा शाउट आउट मिला उसकी वीडियो से, तुम्हें हमेशा प्रेस किया, तुम्हें दोबारा से अपने घर पे काम पे रखा, तुम्हारे साथ वीडियोस में अच्छी मुस्कुराती रही, तुम्हारे साथ कभी भी मतलब बाहर वाला सलूक नहीं किया गया, हमेशा ये मेंशन किया गया, सितारा ने हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा ही बोला कि ये मेरा कज़न है, इसीलिए मैं इसको काम पे रखती हूँ, अगर मैं घर से बाहर जाऊं तो मेरे बच्चे जो है वो घर में सेफ रहते, क्योंकि ये हमारा अपना है, मैं बाहर वाले को काम पे नहीं रख सकती। तो यहाँ पे सितारा ने तो तुम्हारे साथ कोई भी गलत काम नहीं किया है ना, तुम्हारे साथ जो बुरा किया है वो साजिद ने किया है और डीडी ने करवाया है। यहाँ पे तो साजिद सारी गेमर जो गेम है ना वो साजिद की ही चलाई हुई है। ठीक है, तो तुम्हें सितारा के साथ कभी भी सितारा ने तुम्हें गलत नहीं मेंशन किया, सोशल मीडिया पे तुम्हें एक गुड यानी एक अच्छा बोला है उसने, कभी गलत बात उसने तुम्हारे बारे में नहीं करी है। ठीक है, कहता है कि आज तक मेरी भी कोई भी वॉइस रिकॉर्डिंग या कोई इस तरह की चीज़ मेरी जो है सोशल मीडिया पे कभी भी नहीं आई जिसमें मैंने इन लोगों की कोई बुराई करी हो, यानी मैंने इन लोगों के बारे में कभी कोई गलत बात नहीं करी। लेकिन तुम्हारा जो उठना बैठना था ना वो गलत लोगों में था। तुम शाहरुख के साथ राब्ते में थे और शाहरुख जो था वो हेटरों के साथ राब्ते में था, पहले की बात है। ठीक है, ये बात तो हकीकत है, तुम्हारी कोई वॉइस रिकॉर्डिंग बाहर नहीं आई है, कुछ भी बाहर नहीं आया, लेकिन उसकी ज़रूर आई है, क्योंकि उसको खबर देने वाले तुम ही थे, कोई और नहीं था।
ये बात हकीकत है, जो हकीकत बात है वो मैं करूंगी, ये पहले की बात है। लेकिन ये सारी चीज़ें जानने के बाद भी साजिद ने तुम्हें दोबारा से काम पे रखा, वहां पर क्वेश्चन मार्क साजिद पे रेज होता है। और होना भी चाहिए कि तुम्हें, अगर उनको मालूम था कि ये बंदा ऐसा है तो फिर इन्होंने रखना ही नहीं चाहिए था। अब ये सितारा के लिए मुसीबत किसने खड़ी की? साजिद ने। अब साजिद का क्या होगा? गालियां तो सितारा को पड़ेंगी। उनके अब्बा जान का क्या जा रहा है, आगे सुनिए। कहते हैं लोगों ने मुझे धोखेबाज बोला, मुझे पुकारा, मुझे गलत अल्फाजों से पुकारा। किसकी बात कर रहे थे? साजिद साहब की। ये टॉन्ट उसी पे जा रहे थे इनके, और बहुत जगहों पे नाम लेके बाकायदा से साजिद के बारे में बात करी है। यहाँ पर रमज़ान ने यह भी बताया कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है, मेरे साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है। सितारा ने तो नहीं किया तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफ़ी, उसने तो तुम्हें अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा कपड़ा, तुम्हारी बहन को भी अपने पास रखा हुआ है, हलीमा को, यानी उसका जो दिल करता है वो तुम लोगों के साथ अच्छा करती है। तुम्हारी बीवी को सोने के टॉप्स डाले कि नथ थी, मुझे याद नहीं आ रहा, सोने का कुछ दिया था। हलीमा को जो है वो इयर रिंग्स थी शायद, और तुम्हारी बीवी को नाक का जो नथनी थी गोल्ड की वो लाकर उसने गिफ्ट करी, है ना। तो सितारा ने तो तुम लोग के साथ बहुत ज्यादा अच्छा किया। कोई अपनी सगी बहन या सगे भाई के साथ भी इतना नहीं करता जितना सितारा ने तुम्हारे साथ किया। रमजान, तुम यहाँ पर ये बात मेंशन कर सकते थे कि सितारा बाजी ने मेरे साथ कभी गलत नहीं किया, सितारा बाजी ने मेरे साथ हमेशा अच्छा किया है। तो यहाँ पर किसी और की सजा किसी और को क्यों देना? तो तुम्हें यहाँ पे सितारा के बारे में अच्छा बोलना चाहिए था। सितारा ने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा किया है, माँ जी ने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा किया है, लेकिन तुमने आकर आज जिस तरीके से वीडियो बनाई है उसमें तुमने सितारा के नाम किसी गलत जगह पे नहीं लिया, ना ही तुमने कोई गलत रिएक्शन दिया है। तुम्हारा पूरा का पूरा वीडियो ऐसा था जैसे कि तुम्हारे साथ सबने ज्यादती करी है। सितारा ने तो नहीं की ज्यादती, कम तो तुमने भी नहीं किया, है ना। पास्ट में जब तुम पहले इनके घर पे काम करते थे, क्या कुछ नहीं किया तुमने। वो चीजें तो अभी सोशल मीडिया पे किसी को पता भी नहीं है कि तुमने करा क्या था पिछली बार जब तुम वहां पर थे। अब तुम यहां पर आकर ये कह रहे हो कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। तुमने नाइंसाफी की, तुमने गलत किया, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ सितारा ने दिया। तो इतनी सारी बातें सुनने के बाद सितारा अपनी ही व्यूवर से ट्रोल होती रही कि रमजान को वापस क्यों लेकर आए। तो सितारा ने तुम्हारे साथ हमेशा तुम्हारा स्टैंड लिया, तुम्हें वीडियोस में दिखाया। इवन कल डीडी ने आके बोला था आप ये सितारा की वीडियो में नहीं दिखना चाहिए, वो उसके मुंह में तो जूता पड़ गया। आज तो तुम्हें सितारा ने अपनी वीडियो में भी दिखा दिया। तुम तो सितारा की वीडियो में भी आए थे, जो कल वाला वीडियो था या परसों वाला उनका वीडियो था, व्लॉग था, उसमें तुम्हें दिखाया है। क्योंकि सितारा को कोई प्रॉब्लम नहीं थी तुमसे और ना है, तो तुम सितारा के बारे में कोई गलत बात मत करना भाई। यहाँ पर रमजान ने यह बताया कि मैं मतलब अच्छी खासी जॉब कर रहा था और उसके बाद जो है किसी की कॉल आई कि ये बंदा हमें चाहिए, हमें ज़रूरत है इसको काम करवाने की। जाहिर सी बात है साजिद ने कॉल करके बोला होगा कि चलो इसका टाइम आ गया, इससे ज़रा गधों वाला काम निकलवा लेते, क्योंकि इसके 2 घर थे। साजिद तो सितारा जो थी वो अपने घर का रेंट देती थी कि भाई ये मेरे घर का काम करो, लेकिन साजिद इससे एक्स्ट्रा सारे काम जो था वो साजिद करवाता था। तो साजिद को अपने पैसे देने चाहिए थे। कौसर का ठेका तो सितारा ने नहीं लिया हुआ था, वो क्यों दे उसको। तो ज़बरदस्ती इसको लेकर गया है साजिद, जबकि उसको मालूम भी था कि इसने किया क्या है, फिर भी। तो यहां पे गलत कौन हुआ? साजिद गलत हुआ, साजिद लेकर गया, इसमें रमजान की तो कोई गलती ही नहीं है ना। ये तक बोला गया कि भाई हम इसको भगाएंगे नहीं, हम इसको किराया भी देंगे आने जाने का, हम इसको कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि मतलब था साजिद का। साजिद को ये पता था कि गधों वाला काम मैं इससे ले सकता हूँ, इसको मैं दोबारा बुला लूंगा। सैलरी जो है सितारा अपने ही काम की देगी, मैं तो दूंगा नहीं, तो मैं फोकट में अपना काम भी करवा लूंगा। फिर जब जाने का टाइम होगा निकाल दूंगा, तो गालियां सितारा को पड़ेंगी, मुझे थोड़ी पड़ेंगी। समझ रहे हो? भाई शाणे हो आप साजिद साहब, हम नहीं है बेवकूफ। फिर किसी ने इसको बोला कि भाई आप मेहरबानी करो, बड़े हैं कोई बात नहीं, आप जाओ अपनी काम यानी छोड़ दो। यानी फिर इसने उस बड़े की बात मानी, मेंशन नहीं किया कौन बड़ा था जिसकी बातों में आकर इसने बोला कि चलो ठीक है मैं चला जाता हूँ काम करने के लिए। क्योंकि साजिद साहब को नौकरों वाला काम रमजान से करवाना था जानकर, क्योंकि सितारा तो उतनी ही पे कर रही थी उसको जितना वो काम करवा रही थी। ग्रोसरी लेकर आना, लेकर जाना, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना, घर का थोड़ा बहुत काम करवा लेना। और सितारा ऐसी है ही नहीं। सितारा जब भी अपने घर में किसी से कोई भी काम करवाती है, वो अनीता जब थी उसको भी उसने जो थे वो गोल्ड का जो था उसकी नोज पिन दी थी। हलीमा को भी गोल्ड के इयर रिंग्स, कपड़े लाकर देना, न्यू शूज, हर चीज न्यू लाकर देना। सितारा अपने बिहाफ पे जो भी काम एक्स्ट्रा भी करवाती है तो सितारा बहुत ज्यादा प्यार देती है अपने मुलाजिमों को। ठीक है, वो मुलाजिम समझती नहीं, कहती मेरे रिश्तेदार है। और रही बात साजिद की, तो आपसे गधों वाला काम सितारा ने नहीं साजिद ने करवाया है। ठीक है, ये इस आदमी ने करवाया है, ये साजिद ने करवाया, और ये जानकर ये करता है ताकि इसकी बीवी को गालियां पड़े। ये मैं मुंह पे कह रही हूं। अब देख रहे ये मुसीबत किसने खड़ी की, हम रिएक्शन वालों ने खड़ी की है या इस साजिद ने? मुझे ये बताएं, ये रमजान जो बाहर आया है, जो वीडियो बनाई, किसकी वजह से बाहर आया? डीडी और साजिद की वजह से। ये जो यहाँ पर बैठ के अगर हम लोग आकर, मैं अगर उस टाइम पे बैठ के इस आदमी के ऊपर इसकी पोले खोल देती और इसके ऊपर रिएक्शंस बनाती, तो लोग फिर बैठ के, जाहिर सी बात है, फिर सितारों को बुरा भला बोल रहे होते, साजिद को बुरा भला बोल रहे होते कि देखो वर्दा के सारी सच्चाइयां बता रही, फिर भी आप लोगों ने घर पे रखा हुआ है ना। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया,
है ना, मैंने ऐसा नहीं किया। और ये आकर फिर बैठ के उन लोगों को गंदा कर रहा होता। मैं तो चुप करके पीछे हट गई। मैंने कहा मैं नहीं बोलती, कोई बात नहीं, सितारा की अपनी मर्जी है, मेरी वजह से सितारा ट्रोल ना हो जाए। मैंने हमेशा एक स्टेप पीछे ही रखा है कि सितारा ट्रोल ना हो जाए मेरी वजह से, सितारा मेरी वजह से गालियां ना खाए। लेकिन यहाँ तो उसका अपना सगा शौहर, जो एक अदर शौहर है, जो प्यार वाला खूबसूरत गबरू जवान है हमारा, है ना साजिद साहब, वो जो है वो खूबसूरत की दुकान, वो उसकी वजह से सितारा जो है अब गालियां खाएगी। और ये जो डीडी साहब है, जो जो किसी का सगा नहीं है, किसी का नहीं है, ये भी सितारा का कोई सगा वागा नहीं है। ये शलवार रवि को बीच बीच में अपनी वीडियोस में ना खुले में ढुले में सपोर्ट करके चला जाता है, क्योंकि ये और साजिद है कि उसको लगता है मैं साजिद के साथ हाथ मिला दूंगा तो मैं रिएक्शन वालों को मुंह तोड़ जवाब दूंगा। नहीं भाई, ये हमारा कक नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हम सितारा फैंस है, सितारा सपोर्टर्स है, ठीक है, सितारा के शौहर के नहीं है। सितारा क्या शौहर सितारा के साथ सही चलेगा, हमारे सही रिएक्शन आएंगे। ये तो मैं सबके बिहाफ पे बोल सकती हूँ, जितनी भी रिएक्शनिस्ट है, ये सही चलेंगे तो सही रिएक्शन आएंगे, वरना साजिद भाई की तो धुरघट सभी सभी करते जब वो टेढ़े ट्रैक पे होते। ना साजिद साहब ये हरकतें करते, ना ये आकर ये वीडियो बनाता। अब ये किसकी वजह से बैठ के सुना रहा है ये सारी बातें? कौन है इसका जिम्मेदार? रिएक्शन वाले? नहीं, डीडी और साजिद। डीडी और साजिद है, मास्टरमाइंड साजिद है और ये डीडी है। ये दोनों एक दूसरे से चीजें करवाते हैं, बहुत कुछ ये दोनों मिलके कर रहे हैं, बहुत बड़ी गेम चल रही है। लेकिन समझ सितारा को कक नहीं आएगी। जब सारे व्यूज खत्म हो जाएंगे, जब 1 लाख के नीचे हो जाएंगे, तब उसको अकल आएगी। फिर जब लोग और ज्यादा खुलकर बात करने लग जाएंगे, सितारा को तब समझ आएगी। सितारा पता नहीं क्या कर रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। बहुत व्यूज डाउन हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें खराब होती जा रही हैं, पीछे भी गेमर चल रहे हैं, सामने हम रिएक्शन वाले आपके दुश्मन नहीं है ना, आपके व्यूवर्स आपके दुश्मन है जो आपको सपोर्ट करते हैं। हम हमेशा ऑथेंटिक बात लाके करते हैं, फैक्ट पे मबनी बातें लाके करते हैं, जो रियलिटी होती है। हम आईना दिखाते हैं लोगों को कि ये है, ये फैक्ट है, देखो। हम नहीं चाहते कि आप लोगों के रिश्ते टूटे, लेकिन आपका शौहर चाहता है कि आपके रिश्ते टूटे। आपका शौहर चाहता है कि आपको गालियां पड़े। एक बार फिर अभी जब कौसर गई ये गालियां, किसको पड़ी? साजिद को नहीं, आपको पड़ी कि भाई बेच दिया। क्यों? आपने शादी करी थी जब ये दोनों मुंह काला करके बैठे हुए थे। 3 महीने पहले शादी इन्होंने निकाह किया हुआ था, और बाद में आकर आपको बताया, और फिर इजाजतनामे पे बोल रहे थे कि साइन करके दो, साइन करके दो। निकाह तो ऑलरेडी हो चुका था, याद है आपको? बोला गया कि सितारा ने अपनी मर्जी से इजाजत दी और अपनी शौहर की शादी करवा दी। किसकी वजह से ट्रोल हुई? इसी साजिद की वजह से। हमने उस वक्त भी गालियां नहीं बढ़वाई, और मेरा तो उस टाइम पे कोई रिएक्शन चैनल भी नहीं था। और आपको अलर्ट होना चाहिए बनिस्बत ये सब कुछ करने के, क्योंकि आपकी शादी को 17-18 साल हो चुके हैं। 17-18 साल बाद जो होता है ना, एक रिश्ता पक्का हो जाता है। लेकिन ये आदमी आपके साथ सिंसियर नहीं है। ये मैं मुंह पे कह रही हूँ साजिद साहब, आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन फैक्ट है ना, क्या करें, हम तो फैक्ट पे बात करेंगे। एनीवे, ये जो अभी रमज़ान वाली मुसीबत आपने सितारा के सर पे मुसल्लत की है ना, आपने और डीडी ने, तो फिर बातें तो आपको सुनने को मिलेगी। ट्रोल तो आप हो गए, रिएक्शन तो आएंगे आप पे, ठीक है। कहता है, मैंने बोला, रमज़ान ने कहा कि चले कोई बात नहीं, मतलब जिस तरीके से पिछली बार यानी मैं चला गया था या निकाल दिया था, तो मैं तो ये चीज़ें दिल पे लेता ही नहीं, ठीक है। जब ये लोग गांव आए थे लास्ट टाइम, तो मैंने मतलब जो सितारा की अम्मी थी, बुआ, या इनको बुआ बोलते हैं, माँ जी ने बोला कि चलो ठीक है, माँ जी ने बोला कि मेरे साथ चल लो, कोई बात नहीं। तो रमज़ान ने कहा, मैंने अपना पूरा बैग पैक किया हुआ था और मुझे बोला कि ठीक है मैं चला जाता हूँ आप लोगों के साथ। तो पीछे इसने जो काम ये करा था, वो सारा काम भी इसने छोड़ दिया बकौल रमज़ान के। उसके बाद जो है रमज़ान ने कहा, जब मैंने अपना बैग पैक किया और अपने कपड़े लेकर गया उनके पास, तो साजिद साहब ने वहां पर एक अजीब किस्म की बात इनको बोली कि भाई मुझे ये बंदा नहीं पसंद है, क्योंकि उस वक्त काम नहीं था, रमज़ान से कोई काम नहीं निकलवाना था, इसीलिए इसने कहा कि भाई मुझे ये बंदा नहीं पसंद, जब सितारा को गालियां पड़वाने का टाइम होगा तब मैं इसको निकलवाऊंगा, अभी मुझे ये बंदा नहीं पसंद। तो उस वक्त इसने साजिद ने मना कर दिया रमज़ान को अपने साथ ले जाने से। ये स्टोरी रमज़ान ने सुनाई है, जबकि माजी और सितारा इसी पे थी, बजिद थी कि हमें इसको लेकर जाना है। हमें जाहिर सी बात है, क्योंकि घर में बच्चियाँ हैं, ये लोग बाहर चली जाती हैं अक्सर वॉक पे, शॉपिंग पे, तो ये है कि भाई ये रिश्तेदार है, तो ये कैमरे भी हर जगह लगे हुए, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। ऑफकोर्स कोई बाहर वाला काम करेगा तो इन्होंने अपने बंदे को रखा कि चलो ऐसा ऐसा नहीं तो ऐसा, ठीक है। लेकिन सारी गेम किसकी रचाई हुई है? साजिद की। कहता है मुझे एन मौके पे साजिद ने धोखा दिया और मुझे लेकर साथ नहीं गए, मुझे अपने साथ लेकर नहीं गए, यानी वहां पर भी सितारा और माजी बुरी हुई। क्या बंदे हो भाई, शर्म कर लो थोड़ी सी साजिद आप, ठीक है, कि ये बंदा मुझे नहीं पसंद। जब आपको पसंद होता है तब आप इससे गधों की तरह काम करवा रहे होते हैं। आपने कौसर का बोरिया भी सर बनवा दिया, इससे सारा एक्स्ट्रा काम करवा दिया, 1 रुपया भी इसकी जेब में नहीं डाला, और बोल दिया कि भाई हो गया काम, चल निकल अब यहाँ से पतली गली से, क्योंकि डीडी साहब का आर्डर आ गया था। क्योंकि दोनों मिले हुए हैं ना, सितारा को गालियां पड़वाने में कहीं पर भी पीछे नहीं हटेंगे। जो मर्द है ना, दोनों मर्द हजरात जो एक ही ट्रैक पे, वहां पे डीडी फातिमा की ऑडियंस खराब कर रहा है, ठीक है, उसको गालियां पड़ रही हैं, और इधर साजिद साहब जो है वो सितारा की ऑडियंस खराब कर रहा है। लेकिन दोनों ही, सॉरी टू से, मेरी नज़र में बेवकूफ़ है, ये सुनते नहीं है।
तो इनको होने दे कुर्बान, हम क्या कर सकते हैं। हम तो जो यहाँ पे वाईटी पे दिखेगा हम तो आकर बोलेंगे भाई ये लोग प्यार में पागल हो सकती है, हमारे हम नहीं हो सकते भाई। हमें जो दिख रहा है वो बोलेंगे। इधर फातिमा की पूरी ऑडियंस उसके मुंह पे थूक के चली गई है, उधर सितारा को लोग गालियां दे के जा रहे हैं, पब्लिक छोड़ के जा रही है भाई। किसकी वजह से? इस साजिद की वजह से। साजिद उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है कि कभी किसको भगा देता है, कभी कुछ किसको कुछ कर देता है, और अपने पूरे खानदान को लाके कौसर के घर पे रखा हुआ है। क्या बात है भाई, बहुत ही अजीब किस्म की गेम चल रही है। और जब जब तक सितारा समझेगी, जब तक सितारा के व्यूज़ जो है ना वो 30-40 हज़ार पे जब आ जाएंगे तब सितारा समझेगी, लेकिन नहीं समझना उसे। हम क्या कह सकते हैं भाई, हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते। बातें तो बहुत है करने के लिए, ये बोल नहीं रही है मैं अभी। बहुत सारी बातें मेरे दिल में, बहुत सारी बातें जिससे फिर सितारा ट्रोल हो जाएगी। मैं बोल नहीं रही क्यों ट्रोल हो जाएगी, क्योंकि यार कभी कभार जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना वो भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देता है, उसको भी समझाना पड़ता है कि ऐसा है। वो फिर क्या हो जाता है, फिर वो चीज़ गलत हो जाती है। फिर अगर मैं बोलूँगी या कोई और रिएक्शन वाला आके बोलेगा हम में से, तो उस पर सितारा ट्रोल हो जाएगी, फिर बुरी बात है ना ये। हम नहीं चाहते सितारा ट्रोल हो। बहुत सारी गलतियां हैं साजिद के मामले में, सितारा की बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हैं, अभी भी बहुत सारी गलतियां करे जा रही है। मतलब यार क्या बोलूँ मैं, खैर छोड़े। मैं नहीं चाहती सितारा ट्रोल हो, कसम से मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। इसीलिए मैं सितारों को हमेशा समझाती हूँ कि मत करो सितारा, इस आदमी की बातों में मत आओ, अपना लेकर चलो भाई। तुम बहुत बहुत बड़ी चीज़ हो, बहुत अल्लाह ताला ने तुम्हें बड़ा नवाजा है, बहुत अक्ल है तुम्हारे पास, इस्तेमाल करो, दिमाग को यूज़ करो। हम नहीं कहते कि शौहर के साथ सिंसियर मत हो, लेकिन शौहर पे भरोसा नहीं करो। नो भाई, जो बंदा अपनी बीवी को धोखा देके छुपके से जाके निकाह कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है यार, कुछ भी कर सकता है। मुझे नहीं ट्रस्ट। जो मर्द दो शादी कर लेते हैं ना, सॉरी मैं नहीं करती उन लोगों पे ट्रस्ट। मुझे उन मर्दों से नफरत हो जाती है। क्यों करते हो भाई, एक बीवी के ऊपर टिकते क्यों नहीं? सब एक जैसी होती हैं, सब अल्लाह पाक ने सारी औरतों को एक जैसा बनाया है, और औरत प्यार की भूखी होती है। लेकिन इनमें तो रिवाज बना हुआ है, क्या ही बोलो। एनीवे अच्छा आगे सुनिए। कहते हैं मैंने गाड़ी में कपड़े रखे और साजिद ने उसके कपड़े हटा दिया और साजिद ने मुझे भगा दिया। तो यहाँ पे साजिद, अगर आपने रमज़ान के साथ ये हरकत करी है, जबकि सितारा और माजी लेकर जा रही थी अपने साथ, उसने बोला है कि फुप्पू और सितारा लेकर जा रही थी, आप उसको लेकर नहीं गए, तो आपको क्या लगता है इस गरीब की आह और बदुआ आपको नहीं लगेगी? ज़रूर लगेगी, ज़रूर लगेगी। ये गलत है, जो चीज़ गलत है वो गलत है। ये यहाँ पर साजिद ना अपने आप को पता नहीं, मतलब अपनी वीडियोस में वो ऐसा दिखाता है कि मैं इतना खाकसार हूँ, मैं इतना डाउन टू अर्थ हूँ, और पीछे ये हरकतें कर रहे हो भाई आप। मतलब सामने वीडियो में कुछ दिखा रहे हो कि मैं अपने पुराने दोस्तों से मिल रहा हूँ, वो इतने अच्छे लोग हैं, पुराना पास नहीं भूलना चाहिए हैं। हमने आपकी वीडियोस पे देख के गुड रिएक्शंस दिए, इधर पीछे बैठ के आप इसके साथ ये हरकतें कर रहे हो, ये भी गलत है, ये भी तो अच्छी बात नहीं है। कहता है मेरे अब्बू इतने बुजुर्ग इंसान है, उनकी सफ़ेद दाढ़ी है और वो मतलब चल भी नहीं सकते सही तरीके से। कहते वो मेरे घर से सितारा लोगों के घर तक 4 बार चल के गए कि इसको लेकर जाओ, क्योंकि काम नहीं कर रहा था, और इन्होंने ही काम से, मतलब जिस तरह पता नहीं किसने बोला कि इसको काम पे रख लो, हमें ये बंदा चाहिए। मुझे नहीं पता अब ये माजी ने बोला है, सितारा ने बोला है, नहीं पता। इन लोगों ने, मुझे लगता है माजी ने बोला होगा कि भाई हमें मतलब चाहिए काम करवाने के लिए। तो दोनों बहन भाइयों ने डिसाइड कर लिया कि चलो ठीक है, हम रमज़ान को तुम लोग के साथ भेज देंगे। लेकिन साजिद ने क्या किया, वहीं पर इसको जो है वहाँ से भगा दिया, और उस बूढ़ी दाढ़ी वाले का, यानी मेरे बाबा का लिहाज नहीं किया कि यार एक बुजुर्ग इंसान तुम्हारे पास चल कर आ रहे, लेकिन इसने इसको लेकर नहीं गया, क्योंकि साजिद चाहता ही नहीं है सितारा का कोई भी अपना उसके पास रहे। साजिद जो है ना कन्वीनियंस के हिसाब से चलता है, जो जहाँ पे इसको फ़ायदा लेना होता है, गधों की तरह जब काम करवाना होता है ना, फिर वो रमज़ान को बुला लेता है कि चलो आ जाओ मेरे साथ गधों वाले काम कर लो। क्योंकि फिर ये अगर कोई एक अलग लोगों को बुलाएगा ना, उसको मजदूरी देनी पड़ेगी जो कि इसकी जेब से निकलती नहीं है। शिफ्टिंग में इसको अपने पैसे देने पड़ते हैं, वो जो इसकी जेब से निकलते नहीं। सारा तो सैलरी लगवा देती है ना, तो जब वो सैलरी लगवा देती है तो वो दिमाग से चलता है कि चलो सितारा दे रही है, मैं क्यों दूँ, पैसे बचाने हैं। हर टाइम पैसा पैसा पैसा, पता नहीं कितने करोड़ जमा कर लिए 4-5 साल में आपने, 1 रुपया आपने खर्च नहीं किया। अभी जो ट्रिप पे आप गए थे कराची, वो भी सितारा का कार्ड यूज़ हो रहा था। कपड़े जो गिफ्ट लिए नजमान सारी के लिए, बाकी लोगों के लिए, आंटी के लिए, शाइस्ता लोगों के लिए, जो भी सारा लिया, ये तो सारे सितारा के कार्ड से गए ना। आपके पास तो सितारा का कार्ड था, आप तो उस पर चल रहे थे, होटल में बुक करना, इससे तो खुश थे क्योंकि आपका 1 रुपया नहीं लगा, बल्कि आपने तो कैश करवाया है ना। उसके बाद ये कराची चला गया, और वहाँ कराची जाके इसने बताया कि मैं वहाँ पर बहुत रोया, इतना रोया कि मैं बता नहीं सकता। और फिर मैंने वहाँ पर जाकर अपना फूड पांडा का काम स्टार्ट किया, और उसके बाद जो है दोबारा से कॉल आई कि भाई आ जाओ। तो 2 बार मैंने मना कर दिया कि अब मैं नहीं जाऊँगा। जाहिर सी बात है, हर इंसान की फिर सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। पता नहीं साजिद क्या करना चाहता है सितारा के, इतने दुश्मन इस आदमी ने खड़े कर दिया ना जिसकी कोई हद नहीं है। गलत तो हुआ है यार। यहाँ पर रमज़ान ने बताया कि मैं जानता था कि साजिद भाई जो है वहाँ पर मुझे टिकने नहीं देगा,
इनकी बातों में आकर जो है इसने अपनी बाइक बेची, जो इनकी मोटरसाइकिल है जिस पे ये फूड पांडा करता है। 30,000 में कहता है मैंने बाइक ली हुई थी और मैंने 17,000 की उसको सेल कर दी, यानी मैंने नुकसान में बेची इनकी वजह से, साजिद की वजह से। कहता है मैंने जल्दी जल्दी में अपनी बाइक नुकसान में बेची क्योंकि इनकी कॉल्स आ रही थी कि आप वहाँ पर आ जाओ और हमें जो है हमारे दूसरे घर में सामान शिफ्ट करना है, तो हमें जो है हम परेशान हैं, हमारे पास बंदा नहीं है, तो इसीलिए मैंने सारा मतलब अपना बेच बाच के अपना सारा पैकअप किया और मैं चला गया इस्लामाबाद इनकी हेल्प करने। कहता है मैं वहाँ पर घर पे उतरा हूँ फैसलाबाद, फिर वहाँ गया हूँ, थका हारा था। जब मैं पहुँचा तो घर का सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा हुआ था। देखिए काम तो किया इसने, जो चीज़ वीडियो में दिखी है वो तो बोलेंगे ना, ये बात तो निगलेक्ट नहीं कर सकते, काम तो इसने बहुत किया है। अभी शिफ्टिंग के टाइम पे काफ़ी सारा सामान गाड़ियों में लोड करवाना, फिर साजिद ने अपना कौसर वाला सामान जो था वहाँ से पैक करवा के जो है वो इस्लामाबाद से गाँव भिजवाना, ये सारा सामान इसने ही पैक किया है। ठीक है। कहता है मैं 2 घंटे भी नहीं सोया और उसके बाद मैं उठ के मैंने खुद ही अपने से मतलब काम स्टार्ट मैंने कर दिया और मैंने इनके साथ हर जगह पे हेल्प करी। कहता है जितने भी घर की सेटिंग शूटिंग थी, यानी जितनी भी थी शिफ्टिंग का सारा सामान, यानी कोई भी इतना जल्दी नहीं कर सकता था जितना मैंने जल्दी करके दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है माजी ने बुलवाया, सितारा ने बुलवाया, तो उनका मान रखने के लिए ये चला गया, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि ये उनके घर से जाए। लेकिन साजिद साहब ने इतना बड़ा कांड कर दिया डीडी के साथ मिलके, वो उधर अपनी बीवी को बर्बाद करने पर तुला हुआ है, इधर ये साजिद अपनी बीवी को बर्बाद करने पर तुला हुआ है, और दोनों पीछे से बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे हैं। पता है आप लोगों को। कहता है जिस जगह पे जो चीज़ रखनी थी, फ्लावर्स हो गए, टेबल हो गए, काउच हो गए, एवरीथिंग मैंने सेट करके दिया सिर्फ 3 दिनों के अंदर में। 3 दिनों के अंदर में, यानी मैंने इतनी मेहनत करी है इन लोगों के साथ। मिट्टी हर जगह पड़ी हुई थी। कहता है पूरा घर मैंने साफ़ किया, सफाइयाँ, जाले, जो भी सारा गंद गुंद था सारा मैंने घर पूरा साफ़ करके दिया A to Z। 3 फ्लोर थे कह रहा था, 1 फ्लोर नहीं था, 3 फ्लोर को मैंने 3 से 4 बार झाड़ू पोछा लगा के वहाँ पे जो है पूरी सफाइयाँ करी, क्योंकि खाली घर था, जाहिर सी बात है, तो वहाँ मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई होगी। लेकिन देखो अब ये देखो ना कितना बुरा लग रहा है यार, मतलब इतने गलत टाइम पे उसको निकाला है ना, तो अब यहाँ पे सितारा तो ट्रोल होगी। ये करवा रहा है, साजिद करवा रहा है, और कौन करवा रहा है? शर्म आनी चाहिए वैसे साजिद साहब, आपको समझ आ रही है? किसी गरीब की आह ना लग जाए आपको, चाहे वो गलत है जो भी है। इस वक्त आपने जो गेम चलाई है ना डीडी के साथ मिलके, ये आपने गलत किया। जो गलत है वो गलत है, ये भी दूध का धुला नहीं है रमज़ान, लेकिन आप भी बड़े मास्टर गेमर हो। कहते हैं मैंने खोते की तरह काम किया और खोते की तरह काम मैंने दिया। कितने में? 30,000 में। तो सितारा ने तो तुम्हें अपने काम के लिए रखा था ना, तो 30,000 सैलरी तुम पे सही थी, लेकिन जो शिफ्टिंग विफ्टिंग जो भी सारी हुई है ये एक्स्ट्रा काम था। तो सितारा तो तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं छोड़ती है, कभी भी। उसने तो हमेशा तुम लोगों के साथ किया, हमारी आंखों के सामने। तुम्हारी बहन हलीमा को गोल्ड के टॉप्स डाले, तुम्हारी बीवी को सोने की नथनी दी, इतना सारा सामान नया नया खरीद लेकर आती थी। तो सितारा ने तो अपने बिहाफ पे जो उसकी सैलरी थी, जो तुम उसका काम करते थे, उसके दिए हैं। ठीक है। सितारा किसी से भी एक्स्ट्रा काम करवाती है तो ये बात तो मानने वाली है ही नहीं कि सितारा उसको कुछ ना पे करे, ये मैं मान ही नहीं सकती। हाँ, लेकिन अगर साजिद ने तुमसे गधों की तरह काम करवाया तो वहां पे फिर साजिद को सोचना चाहिए था, वो दे सकता था इसको टिप। ये तो फिर अपनी इंसानियत की बात होती है ना। सितारा तो सैलरी दे रही थी ना उसको, सितारा तो सही सैलरी दे रही थी, लेकिन टिप भी तो साजिद को देनी चाहिए थी कि चलो मैंने तुमसे इतने काम करवाया, इतना सारा लोडिंग करवाया। क्या सितारा उसकी बीवी नहीं है क्या? ये जो बच्चे हैं सितारा क्या सड़क से उठा के लाई है? ये साजिद की औलाद नहीं है? तो उसी के लिए ये कर लेता। लेकिन नहीं भाई, साजिद को क्यों अपना 1 रुपया नहीं खर्च करता है यार। कहते हैं 30,000 में जो है आप लोग अपना घर चला सकते हैं, नहीं चला सकते, क्योंकि घर जो है फीसें वगैरह भी होती हैं, बहुत ज़्यादा खर्चे अखराजात होते हैं। 30,000 तो खैर आजकल कुछ भी नहीं है, लेकिन आप जो थे साइड पे सितारा ने आपको इतना बेनिफिट दिया हुआ था कि आप उसके साथ अपना बाइकिया का काम भी कर रहे थे, ये बात फिर आप मत भूलिए। सितारा ने आपको बहुत ज़्यादा एक लग्जरी टाइप कमरा भी दिया हुआ था, खाना पीना भी दिया हुआ था, सारा कुछ दिया था, और आपको इजाज़त भी दी हुई थी कि आप बाहर भी कोई जॉब कर सकते हो। कोई काम वाला फिर जब आप किसी के यहाँ मुलाजिम होते हो ना, वो कभी भी दूसरी जॉब को अलाउड नहीं करते, लेकिन सितारा ने आपको यहाँ पे मतलब एक दिया हुआ था कि आप बाइकिया कर लो, आप पांडा फूड पांडा चला लो, जो कि आप कर रहे थे बाबर की शॉप पे जाके, है ना। फिर ये आप ये जो अच्छाई है ये भी तो बोलो ना किसी की। अब यहाँ पे देखो साजिद साहब की वजह से सितारा को रगड़े लग रहे, कितनी घटिया हरकत करी है यार इस आदमी ने। अब देखिए यहाँ पर इसने ऐसी बात कर दी ना कि मैं इसको लताड़ भी नहीं सकती। कहता है कि मैं मतलब ऐसा काम कर रहा था कि 30,000 वाला ये काम नहीं था, लेकिन मैंने मतलब ये 1 लाख रुपए वाला काम था, क्योंकि 3 फ्लोर थे। तो अगर आप पाकिस्तान में देखा जाए नॉर्मल जो घर वाली काम वाली आती है, तो अगर बर्तन मांज के या थोड़ा बहुत एक झाड़ू जो पूरे घर का झाड़ू, और अगर आप नॉर्मल बर्तन वर्तन धुलवा लें ना, रात के बर्तन, और 1 या 2 वॉशरूम धुलवा लें, उसमें मतलब 18 से 20,000 रुपये वो काम वाली ले जाती है। 18 से 20,000 खाली इन 2-3 कामों के। तो और अगर मतलब 3 फ्लोर का काम होना, तो उस पर सैलरी वाकई बहुत ज़्यादा होती है।
मतलब मुलाजिमों की। तो यहाँ पर अगर ये सितारा, क्योंकि सितारा साइड पे इसको ये इजाज़त दी थी कि चलो तुम और काम भी कर लो साथ में, तो वो एक सितारा की बहुत अच्छी अच्छाई थी कि उसने इजाज़त दी हुई थी। अब यहाँ पे साजिद क्या करता है, गधों की तरह इससे और काम करवाए, जैसे अपने घर की खेती बाड़ी करवाना, फिर कौसर के घर का काम करवाना, ये सारी चीज़ें करवाना, और फिर इसको मतलब बातें सुनाना। ये एक्स्ट्रा काम जो है ना, ये एक्स्ट्रा गन जो फिर साजिद ने ऐड किया, जो कि फिर इसको कोई टिप नहीं दी। मतलब टिप नाम की भी कोई चीज़ होती है जो इंसान जिससे खुश होता है। सितारा तो देती रहती है, लेकिन अब देख ले यहाँ पे किसको सुनने को मिल रहा है। अगर ये कल जो डीडी ने वीडियो बनाई थी, अगर ये इनमें से मैं आकर ये वीडियो बनाती है, सेम यही अल्फाज बोल के चली जाती है ना, या नौशीन बनाती, या मरियम आकर बनाती, तो फिर आप लोग क्या कह रहे होते? आप लोग यही बोल रहे होते ना कि वर्दा आप या नौशीन या मरियम जो भी हो, आप तीनों ही सितारा के सबसे बड़े हेटर हो, आप ही लोग ही दुश्मन हो। देखो ना आप लोग ये बातें आकर करते, ना वो बैठ के वो ट्रोल हो रही होती। ये रमज़ान का जो वीडियो आज आया किसकी वजह से आया? जस्ट बिकॉज ऑफ डीडी। साजिद मुंह पे आके नहीं बोल रहा, वो तो एड़ा बन के पेड़ा खा रहा है। डीडी को बिठा दिया कि तू जाके बोल ले। 100% सही है डीडी, जिस तरह से इसने आकर डीडी को क्लियर किया था, याद है आप लोगों को? तो ये दोनों मिले हुए हैं, ठीक है, ये दोनों मिले हुए हैं। और देखो ट्रोल कौन हो रही है? सितारा ट्रोल हो रही है। तो अब जाहिर सी बात है, मैं तो कहती हूँ जिस तरह रिएक्शन वालों के पीछे सारे पड़ जाते हैं हाथ धो के, तो फिर डीडी और साजिद के पीछे भी लोग पड़ के उनको भी गालियां दे कि भाई तुमने ये वीडियो क्यों बनाई, क्यों तुमने आके ये बोला कि धमकी। देखे डीडी की जो कल वाली वीडियो, तो फुल ऑन धमकियां दी, रोब था भाई, निकालो उसको, मेरे चाचा पे बोला है, मेरे चाचा पे बोला है। चाचा की मेरे मुंह से सुनोगे अब ये बैठ के किसको सुना रहा है, किसकी वजह से सुना रहा है? फिर जहां रिएक्शन वाले इतने गंदे तरीके से ट्रोल होते, तो फिर इसको भी बंदा पकड़े, इस साजिद और डीडी को, कि तुम लोगों ने आकर ये कांड क्यों किया? आते जो बैठ के सुना रहा है कि मैंने 3 फ्लोर साफ किए, मैंने गधों की तरह काम किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। ये बातें किसको सुना रहा है बैठ के? ये तो जाहिर सी बात है ना, सितारा को बोल रहा है अभी ये वाली बातें। किसकी वजह से? साजिद और डीडी की वजह से। फिर जहां हम लोग ट्रोल होते तो फिर इनकी भी ट्रोलिंग हो जाए, अच्छी खासी इनकी धुरगट की जाए कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, ये वीडियो ना आती इसकी, क्यों निकाला, गलत टाइम पे निकाला। निकालने का एक तरीका कार होता है, ये कोई तरीका नहीं है। अगले की जॉब भी छुड़वा दी, बाइक भी बिकवा दी, और उठा के फेंक दिया कि जा तू निकल ये तो बुरी बात है ना यार। जब हम कह रहे थे, जब हम जा रहे, मैं चीख चीख के थक गई, तकरीबन 1 साल पहले की बात है, साल हुआ है 9 महीने 8-9 महीने ऐसे हुए, जब हम कह रहे थे तब तो कोई सुन नहीं रहा था। अब उसको गलत टाइम पे निकाला, जो कि उस टाइम पे बनता था निकालना, नहीं निकाला, दोबारा से लेकर आ गए। उस टाइम पर भी मैंने थोड़ा बहुत बोला, मैंने कहा ये मुसीबत बनेगी तुम लोगों के लिए। अब ये मुसीबत किसके गले में डली? ना मेरे, ना हम रिएक्शनिस्ट सिस्टर्स के, हमारे गले में नहीं, ये सितारा के गले में ही डली है। किसकी वजह से? उसके अपने शौहर और डीडी की वजह से। समझ रहे हो? आगे सुनिए। कहते हैं फिर जताया जाता है, फिर बोला जाता है कि भाई हम लोग इनको कपड़े जूते देते हैं। ऐसे नहीं देते हो, हमें कोई नई चीज़ लाकर नहीं देते हो, हमें इस्तेमाल शुदा चीज़ें देते हो। तो ये यहाँ पर तुमने ये बात गलत करी है रमज़ान। सितारा ने लाइमलाइट के सूट लाकर तुम्हारी बीवी को दिए हैं, ठीक है, हलीमा को लाकर दिए हैं, ब्रांडेड सूट्स लाकर दिए, तुम्हारी बहन ने पहने भी हैं। ऐसा नहीं है कि खाली लाकर दिखाए, उसने पहन के भी दिखाए हैं। सितारा ने उनको गोल्ड तक गिफ्ट दिए, उनको पैसे भी दिए, ईदी भी देती है, खर्चे भी देती है, आइसक्रीम के पैसे भी है, एक्स्ट्रा चीज़ें। ऊपर से तुम्हारी बहन वहाँ रह रही है। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि हमें इस्तेमाल शुदा चीज़ें दी? इस्तेमाल शुदा चीज़ें तो हर कोई किसी को देता है, आपस में बहनें भी एक्सचेंज कर लेती, तो इसमें क्या खराबी है? कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन वो आपको नहीं भी तो देती है, उसका तो आपको जिक्र करना चाहिए था। आपने भी तो कुछ कम नहीं किया, नहीं तुमने कुछ कम किया उन लोगों के साथ। वो स्टार्टिंग में तुमने क्या क्या नहीं किया, फिर भी सितारा ने माफ करके तुम्हें रख लिया था ना अपने घर में, जो कि उसकी गलती थी। अब देखो ये मुसीबत इनके अपने गले में इन्हीं की वजह से पड़ी है। फिर इसी वजह से ऑडियंस पीछे हट जाती, बहुत सारे सितारा के बहुत बड़े बड़े लोग उसको छोड़ के चले गए, पता है आप लोगों को, इसी सारी चीज़ों की वजह से। नहीं सुनते ये लोग, बात को अंडरस्टैंड नहीं करते, अपनी तरफ से चला रहे होते हैं। इनको लगता है मतलब हम समझदार हैं, ये चीज़ चल रही है, लेकिन हम रिएक्शनिस्ट है, व्यूवर्स, हम बाहर से बैठ के देखते हैं ना क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें रॉन्ग चल रही होती हैं, अभी भी कुछ चीज़ें रॉन्ग चल रही हैं, अभी मैं बोल नहीं रहे, अभी भी रॉन्ग चल रही हैं, लेकिन समझना नहीं है ना किसी को। क्या करें यार, हम क्या करें, समझा समझा के हम थक गए, लेकिन कोई बात नहीं, चलो इट्स ओके। कहते हैं जितना काम आप लोग मुझसे लेते हो, ये चीज़ें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। कहते हैं कि फिर कुछ काम करना था, पता नहीं कोई काम होता, फिर घर में थोड़ी सी बहस हुई, यानी मैंने मना कर दिया, और मैंने बोला कि नहीं वो काम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने मुंह पे कह दिया। फिर वहाँ पे थोड़ा सा मसला मसाइल क्रिएट हो गया, शायद सितारा माजी और साजिद को लेके कुछ ना कुछ इशू हुआ। जो सबसे ज़्यादा इशू रमज़ान का नज़र आया ना, वो साजिद के साथ नज़र आया। साजिद उसको तंग कर रहा था घर के अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है डीडी और साजिद दोनों चाहते थे कि ये घर से चला जाए, और ये लोग बस प्लानिंग प्लॉटिंग करके उसको मतलब ख़राब कर रहे थे, और वो फाइनली उस प्लानिंग में ये लोग जीत गए। और सितारा
सितारा को भी कन्विंस किया होगा साजिद ने बहुत सारी जगहों पे, उसका भी माइंड चेंज किया होगा, तो इसीलिए फिर ये इस वजह से इसकी ये वीडियो आई है सामने। कहते हैं मैं 1000 में पूरी दुनिया का काम तो नहीं करके दे सकता, जितना मैं 30,000 में कर सकता था उतना मैंने कर दिया, उसके अलावा पता नहीं और क्या काम था मैंने मना कर दिया, मैं नहीं करा, तो वहाँ पे मसला क्रिएट हो गया। वो क्या मसला था इसने बताया नहीं। कहता है हुकूमत का ऐलान है कि अगर घर का कोई मुलाजिम या काम वाम करवाना हो तो हमारे हुकूमत का ऐलान है, गवर्नमेंट का ऐलान है पाकिस्तान का कि 45,000 आप हर मुलाजिम को दे ताकि वो अपना घर रोज़ी चला सके। यानी कि नियम है, रूल्स है, यानी कोई भी अगर ये लोग बाहर से कोई नौकर लाकर रखेंगे तो 45,000 तो देने ही देने, और अगर साथ में एक्स्ट्रा काम करवाना होगा तो वो सैलरी अप होगी। और ये बात हकीकत है, ये बात झूठी नहीं है। 3 मंजिल का, 1 मंजिल का काम या एक साइड का काम, ये रूल्स है। ये जो जिस कंट्री के रूल्स और रेगुलेशंस है, ये वो सारी बातें हम अपनी तरफ से मैं नहीं कर रही, ये वो सारी चीज़ें हैं। अभी मैंने आपको बताया ना कि हल्का फुल्का भी काम अगर आप करवा लो ना, खाली एक झाड़ू पोछा और 1-2 बाथरूम साफ करवा लो या बर्तन धुलवा लो, 18-20 हज़ार आराम से, उस पर भी मानती नहीं है, भाग के चली जाती है कि नहीं भाई ये कम है, हमें नहीं चाहिए। हर काम के लिए जैसे कपड़े धुलवाने उसके अलग से 5 से 10 हज़ार है, अलग अलग हर काम के एक्स्ट्रा पैसे, फिर सारे जम होके जब इकट्ठे होते हैं तो उस पर तकरीबन 40-50 हज़ार तक पहुंच जाते हैं एक एक मुलाजिम के, ताकि वो अपना घर चला सके। समझ आ रही है? ये रूल्स है, अब हम क्या कर सकते हैं। अब जैसे मैं जर्मनी में रहती हूँ, हमारे अलग रूल्स हैं, पाकिस्तान के अलग रूल्स हैं। अब पाकिस्तान माशाल्लाह आगे निकल गया है, इंडिया आगे निकल गया है, अफगानिस्तान आगे निकल गया, हर जगह के अपने अपने नियम बन रहे हैं मुलाजिमों के लिए, गरीबों के लिए और ज़्यादा अथॉरिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। लेकिन फसाद की जड़ किसने खड़ी की? साजिद और डीडी ने। अच्छा खासा बंदा 30,000 में काम करके दे रहा था, सारे काम हम लोग करवा रहे थे, तो फिर साजिद ने मस्ती मिसाइल क्रिएट कर दिया, उसको भगा दिया वहाँ से। नुकसान किसका हुआ? सितारा का। नुकसान किसका हुआ? उसके बच्चों का, उसके अम्मी का। इस टाइम पे क्योंकि अभी शिफ्टिंग होनी बाकी थी, अभी ये वाली शिफ्टिंग होनी बाकी, सितारा बाहर से कुछ लोगों को लेकर आएगी। आप लोगों को क्या लगता है 30,000 में आएंगे? नहीं, 30,000 में नहीं आएंगे, लाख रुपए में आएंगे बंदे, लाख में, क्योंकि इसमें साजिद का कुछ नहीं गया, सितारा का गया है। इस टाइम पे नहीं निकालना चाहिए था, इस टाइम पे नहीं निकालना चाहिए था। कुछ रीज़न होता है, जब रीज़न था उस वक्त नहीं निकाला, अभी बिना रीज़न के निकाल दिया, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है। अब वो बैठ के ब्लेम कर रहा है इस बात के लिए, वो आके बैठ रहा है, ये दुश्मन बन गया सितारा का, बैठ गया बातें कर रहा है। अभी यहाँ पे बंदा क्या बोले, मैं अभी इस वक्त इसके ऊपर वो वाला रिएक्शन नहीं दे रही, वो मैं फिर बाद में देखूंगी कि ये आगे बोलता क्या है, फिर मैं उसको काउंटर करूंगी। अभी जो ये वीडियो में इसने आके जो फैक्ट्स बोले हैं, जो बातें बोली हैं, फैक्ट्स में मबनी पे ऊपर मैं यहाँ पे बैठ के रिएक्शन दे रही हूँ, ताकि लोगों को समझ आए कि बेस क्या है, आखिरकार ये बेस क्या तैयार की गई है और इसको निकाला किस तरह से। समझ आ रही है? सही ये भी नहीं है, गलत ये भी है, ये भी रॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि ये दूध का धुला है, नहीं, ये भी रॉन्ग है, लेकिन बात यहाँ पर ये तरीकाकार इनका गलत था और नुकसान इसमें सितारा और माजी का हो गया। आगे सुनिए। उसके बाद इसने अपने फूड पांडा का भी बताया कि मैं 80,000 वहाँ पर कमाता हूँ फूड पांडा से, यानी ये लोग 30 देते हैं, मैं फूड पांडा से 80,000 कमाता हूँ पर मंथ। 25,000 कहता है मैं अपना खर्च रखता हूँ जहाँ पर मैं रहता हूँ, क्योंकि कराची में फूड पांडा करता है, वहाँ पे ज़्यादा काम होता है, तो ये 25,000 अपने महीने का खर्च ये रखता है, जैसे कहीं पर रहना, सैलरी देना, मोबाइल का रिचार्ज करवाना, इंटरनेट को रखना, मतलब अपना बाइक का पेट्रोल डालना, ये वाला खर्चा इसका कुल मिला के कह रहा है 25,000 का मेरा ये खर्चा है। उसके बाद बचते हैं 55,000 और 8,000 जो है वो मैं हर मंथ अपने बाइक पे लगाता हूँ, उसकी सर्विस करवाता हूँ। उसके बाद बचते कितने 47,000, 2,000 उसमें से मैं अपने पास रख लेता हूँ, ताकि सम टाइम ऊपर नीचे कुछ चीज़ें हो जाती, खाना पीना ये वाली सारी चीज़ें हो जाती, तो मैं उसको 2,000 को साइड पे कर लेता हूँ। 30,000 जो है 45,000 में से मैं अनीता लोगों को भेजता हूँ अपने बच्चों के लिए, घर के खर्चे के लिए, और 15,000 मैं एक्स्ट्रा रखता हूँ, कभी कोई मेहमान आ जाता है, कभी कोई बच्चा बीमार हो जाता है, कभी कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो 15,000 मैं साइड पे कर देता हूँ। यानी अपने घर का खर्चा मैं ऐसे लेकर चलता हूँ। पूरा इसने एक लिस्ट बना के बताया है कि भाई ऐसे 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 मैं अपना रूटीन लेकर चलता हूँ। यानी मैं 80,000 कराची में कमा रहा था और इनके यहाँ पर मैं इस्लामाबाद में 30,000 कमा रहा था, इसलिए बाबर के यहाँ भी बाइकिया चला रहा था, वहाँ पर भी ये फूड पांडा का काम कर रहा था। कहता है फिर अगर आप लोग इतनी ज़्यादा सैलरी देते हो तो फिर आप लोग मतलब क्यों बुलाते हो हमें। कहते हैं कुछ लोग कहते हैं इसको खरीद लो, इतनी ज़्यादा सैलरी दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, तो आप लोग उसको अपने पास मतलब मत बुलाया करो, है ना, मत रखो, फिर क्यों बुलाते हो हमें, बार बार कॉल करके मत बुलाया करो। अब ये जो मुसीबत आई है किसके कहने पर आई है बताएं ज़रा। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, दिल कर रहा है फाड़ दूँ किसी को, लेकिन अभी रुक जाओ, आगे देखते हैं क्या क्या होता है, फिर उसी हिसाब से बात करेंगे ना। अभी मैं खाली इसकी वीडियो पे रिव्यू दे रही हूँ, रिएक्शन अभी वो वाला मेरा आ नहीं रहा है इसके ऊपर, अभी रिव्यू दे रही हूँ कि इसने बोला क्या। आगे सुनिए, काफ़ी कुछ बोला। अगर ये आगे नहीं रुका, जैसे कि रमज़ान अगर आगे सितारा के अगेंस्ट आकर बोलता है
और गलत सलत बोलता है माजी के हवाले से, तो फिर तो ओपनली मेरा इसके ऊपर रिएक्शन आएगा। अभी मैं दे नहीं रही, मैं नहीं चाह रही कि मैं उसको कुछ ऐसा बोलूँ कि मेरी वजह से फिर सितारा जो है वो ट्रोल हो या ये आकर कोई ऐसा गलत बात करे, क्योंकि उसको मैंने मौका नहीं देना जैसे डीडी और साजिद ने इसको मौका दिया। देखिए प्यार से चीज़ें जो थी वो निमट सकती थी, लेकिन उन्होंने निमटाई नहीं। बहुत कुछ प्यार से हो सकता था। अब वो देखो इतने सारे वो दिमाग में लेकर बैठा हुआ है अपने, इतना अब सोचे कितनी सारी चीज़ें होंगी। वो अब क्या चुप, मतलब क्या बोले यार बंदा, मतलब नहीं होना चाहिए था। ये बहुत ही गंदी कंट्रोवर्सी है अगर इसकी वीडियोस मतलब रुकी नहीं, जो कि मैं नहीं चाह रही कि ये आकर कुछ भी उल्टा सुल्टा सितारा के लिए बोले। और यार बस मेरे दिल में जो बात थी, मैं दोगलापन नहीं कर सकती यार। मैं एक रिएक्शनिस्ट हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से आकर अपनी बात रखती हूँ। मुझे पता है मैंने जो भी बोला है मैंने बिल्कुल ठीक बोला है अपने हिसाब से। आपका क्या हिसाब किताब है वो आपका अपना थॉट है, मेरा अपना थॉट यही है। मेरा जो है मैं सामने बोलूँगी। मैं क्यों दांतों के नीचे ज़बान को दबा कर बातें करूँ? क्यों? मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हो सकता? हो सकता है भाई, मैं तो दूँगी। और मैं तो डंके की चोट पे बोलती हूँ। मेरी जितनी ऑडियंस है मुझसे प्यार करती है, जो मेरे साथ रहती है, वो इसी वजह से रहती है क्योंकि मैं मेरे जो दिल में होता है मैं मुंह पे बोलती हूँ। और भी बहुत सारी बातें। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, मैं नहीं चाह रही इतनी लंबी लंबी वीडियोस बनाना, लेकिन देखिए फिर लंबी हो गई। चले जी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। आप लोगों के जो भी सवाल जवाब है आप लोग नीचे रिस्पेक्टेड वे में अपने सवाल डालिए। मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्स करूँगी इस टॉपिक के हवाले से कि आप लोगों के थॉट क्या है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने नीचे कमेंट्स किए। एक दो को मैंने रिप्लाई दे दिया, लेकिन नीचे टेक्स्ट में रिप्लाई अब नहीं दे सकती, तो मैं वीडियो में ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी कि क्या है और क्या नहीं है। मैं नहीं चाहती सितारा इन लोगों की वजह से ट्रोल हो। अब बीच में लड़ाई इन लोगों की है, साजिद और रमज़ान की है, डीडी लोगों की है, तो बीच में रगड़ा किसको लग रहा है? सितारा को लग रहा है, जो कि हम नहीं चाहते। सिंपल। चले जी इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और माज़रत के साथ जो बहनें जिनको बुरा लगा होगा उसके लिए हम सॉरी, लेकिन मेरा यही थॉट है यार, मैं तो यही सोचती हूँ। चले जी इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।